कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आना था, लेकिन वह किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ सके। मौके पर क्या कुछ कहा गया इस बैठक के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। कुछ डिमांड्स हैं अल्पसंख्यक विभाग के और माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, मुस्लिम्स तमाम लोग आते हैं। उनके अपने अलग अलग डिमांड्स हैं। सरकार से एक रेजोल्यूशन यहाँ से पारित किया जाएगा और मुख्यमंत्री तक जाएगा। असल आज ये जो वर्किंग कमेटी की बैठक थी, इसमें हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन राज्यसभा के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी को आना था, उन्हीं के लिए फिक्स था। और आप तमाम लोगों को पता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर जो करप्ट हुआ, तो सब लोग इधर उधर हो गए। इतनी सारी फ़्लाइट्स इंटरनेशनली कैंसिल हुई, उनका पूरा वो पोर्टल ही गायब हो गया, जिस वजह से वो स्टकड अप हो गए मुंबई में। और फिर मुंबई से कोई वैसी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिल पाई, तो वो नहीं आ पाए। उनका अपना एक वर्चुअल मैसेज भेजा है उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारियों को। और जाहिर सी बात है कि इलेक्शन का साल है, असेंबली का चुनाव होने वाला है, तो हमारा संगठन उस पर भी विचार कर रहा है कि हम लोग आने वाले वक्त में कैसी रणनीति बनाएंगे। क्योंकि अभी जो दिल्ली में अल्पमत की सरकार है, मतलब ख़ुद की बहुमत नहीं है, गठबंधन की सरकार है। अब वो सरकार इतनी परेशान और विचलित हो चुकी है कि उनको लग रहा है फिर से, जैसे आपको पत्रकार महोदय पता होगा कि जहाँ से कांवड़ यात्रा गुजरने वाली है, वहाँ पर किस तरह का कानून पारित कर रहे हैं। तो संविधान के जो अधिकार हैं उनको तार तार करने की कोशिश की जा रही है। तो हम लोगों को बड़ा संयम रख के उनको, सियासत है, सियासत में बड़ा संयम की ज़रूरत होती है। होता क्या है कि हम थोड़े से उन्माद में फंस जाते हैं। तो हमारा जो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, ये बड़े पेशेंस रखने वाले लोग हैं। ये लोग भी पॉलिटिक्स को समझते हैं। संगठन को सशक्त बनाएंगे, बूथ स्तर तक मैसेज जाएगा। राहुल गांधी का मैसेज जाएगा कि जब सच्चा गांधी हाथ में संविधान लेके घूमा, तो अब भारतीय जनता पार्टी भी संविधान की बात करने लगी। और ये झारखंड अभी पूरे चर्चा में है। वजह ये है कि घुसपैठ जो है, खासकर संथाल के इलाकों में, उसको लेकर के भाजपा बहुत एग्रेसिव है कि आदिवासी महिलाओं के साथ जो शादी करके और जो आदिवासियों को कम किया जा रहा है, इस पर क्या कहना? देखिए, ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाते हैं। झारखंड में इस तरह की बात कर रहे हैं, आसाम में बात कर रहे हैं, बंगाल में बात कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं। मगर भारत की जनता इतना प्रेम करने वाली जनता है कि इनके इस तरह की डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स को नकार दिया है। अब फिर से उसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। पत्रकार महोदय जिन्होंने कहा था बोलना नहीं चाहिए पुरुषोत्तम राम के बारे में कि हमने राम को लाया, तो अयोध्या से पुरुषोत्तम राम ने एक मैसेज दिया कि हम नफ़रत वाले लोगों को नहीं रखना चाहते। वही अभी उत्तराखंड का रिज़ल्ट आया है। और अभी भी अगर इनको एहसास नहीं हो रहा है, भाई मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि महंगाई है बहुत ज़्यादा इस मुल्क में। आप तमाम लोगों को लग रहा होगा कि कितनी महंगाई है। जो डेली ज़रूरत का सामान है वो बहुत महंगा हो गया है। अब आप बताइए मुझे कि गुजरात जैसे शहर में, अहमदाबाद जैसे शहर में किसी होटल में एक वैकेंसी निकलती है। होटल में पढ़े लिखे बच्चे, होटल मैनेजमेंट किए हुए बच्चे, 15 लोगों की वैकेंसी है और 1000 लोग, रेलिंग टूट रही है, नौकरी नहीं है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आपकी करेंसी का डिप्रिसिएशन हो रहा है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप समाज में को क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो ये नकारात्मक सोच वाले लोग हैं। और हमारा नेता है उस विचारधारा को मानने वाला, ये जो समाज में अंतिम पैदान पर बैठे हैं, उनके लिए पॉलिसी बनना है। तो पूरे भारतवर्ष की जनता जागरूक हो चुकी है। हम अपने संगठन को सशक्त बनाने और अपनी कार्य समिति के तमाम सम्मानित नेता यहाँ प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, एक मैसेज लेके जाएंगे। और अभी से उन नफ़रत की राजनीति को ख़त्म करने के लिए हम बूथ स्तर तक जाएंगे और झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की बेहतर सरकार बनेगी। और जो काम अभी बचे हुए हैं, क्योंकि परेशान करके रखा है इन्होंने, किसी को जेल भेज दिया, हमेशा कभी कोरोना के समय में 2 साल गुजर गए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री पर आरोप लगा के जेल भेज दिया गया। तो हमेशा कभी सुकून से काम नहीं करने दिया गया। इसलिए जनता झारखंड की समझ रही है, आने वाले वक्त में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो भी डिमांड्स हैं तमाम कम्युनिटी के, उनको हम तमाम लोग अपने नेता के सामने रखेंगे, समक्ष रखेंगे। और उसको मेरा इस बात का पूरा यकीन है, राहुल गांधी जी के समक्ष जब कोई भी बात जाएगी तो समाज के हर वर्ग को बेहतर न्याय मिलेगा। बैठक के क्या निष्कर्ष निकला इस बैठक का? देखिए, आज हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से कार्य समिति की बैठक जो हम लोगों ने एक बड़ा ऑर्गेनाइज़ किया था, और हमारे कार्यकर्ता और हम लोग नेता लोग सब लोग बहुत उत्साहित से कि इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं।
जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन किसी कारणवश जो भी रहा है वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने मैसेज किया हम लोगों को कि आप लोग मीटिंग को जारी रखें। तो हमारे प्रभारी झारखंड के प्रभारी उमेर खान साहब वो आए हुए हैं, और प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी साहब हैं, और तमाम झारखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं सब लोग बहुत उत्सुकता से हम लोग मीटिंग यहाँ कर रहे हैं। और मीटिंग अभी चल ही रही है, बट लेकिन इसकी जो निष्कर्ष आपने पूछा कि निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यही है कि जो प्रदेश झारखंड में अल्पसंख्यकों के साथ जो मॉब लिंचिंग हो रहा है, या जो भी हक है जो अल्पसंख्यक का, चाहे वो वक्फ बोर्ड का हो, अल्पसंख्यक बोर्ड का हो, या फिर आपका और भी जितने भी मुद्दे हैं अल्पसंख्यकों का, सबके लिए हम लोग एक फ़ाइल तैयार कर रहे हैं, एक रूटीन रेडी कर रहे हैं, जिसमें सबकी सहमति के साथ हम लोग उसके बाद हम लोग यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो आवेदन लेके जाएंगे। और इमरान प्रताप गढ़ी जी को भी जाना था साथ में, लेकिन अब वो तो नहीं आए हैं, तो हम लोग यहाँ से सब लोग वहाँ पर जाएंगे, ज्ञापन जो है उनके साथ में जमा करेंगे, और ये बात दिल्ली तक जाएगी, और दिल्ली में हमारे राहुल गांधी जी के पास भी ये बातें पहुँचेगी, जिससे हम लोग को झारखंड में जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको आगे चल के बेनिफिट फ़ायदा होगा। 2 महीना बचे हैं विधानसभा का जी बजने में। जी जी जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटना झारखंड में देखने को मिल रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दा को लेकर हाईकोर्ट ने भी कहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? ये सब मुद्दा आप लोग देखिए, ये विपक्ष का तो एक जो झारखंड में हमारी सरकार है, इसमें जो विपक्ष है बीजेपी का, तो एक अभी क्योंकि 2 महीना बचा हुआ है चुनाव को लेके, तो जब भी चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या किसी भी विधानसभा का चुनाव हो, तो जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है वो लोग ऐसा कुछ हथकंडा अपनाते हैं जिससे सरकार के प्रति लोगों का जनता का विरोध हो। अब मॉब लिंचिंग हो रही है क्योंकि जेएमएम को फुल बहुमत से, अच्छे मतों से वोट दिया है अल्पसंख्यकों ने, जेएमएम और इंडिया गठबंधन को जिताया था, तो इसलिए ये आ रहा है। लेकिन आगे चल के हम लोग का बहुत अच्छा होने वाला है आगे भी।